हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 स्पेशल स्टे राउंड एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमें बताए गए हैं जिनका हमें स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेशन से पहले ध्यान रखना है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। दोनों नोटिफिकेशन की समरी को एक बार जान लेते हैं। दोनों नोटिफिकेशन आखिर क्या कहते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इन नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। पहला कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड हैं। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी है, चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी है, चाहे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, चाहे आप फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, तो आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी स्पेशल स्टे राउंड के लिए होगी गवर्नमेंट सीट के लिए 55,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगी 3 लाख। अगर आपने, जो कि पहले 2 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी थी और आपको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है किसी भी राउंड में, तो 2 लाख तो आपके ऑलरेडी सबमिटेड हैं, तो 1 लाख और आप सबमिट करेंगे तो आपके 3 लाख हो जाएंगे। गवर्नमेंट सीट के लिए जनरल कैटेगरी में पहले से आपने 25,000 डिपॉजिट कर रखे हैं, 25,000 और डिपॉजिट कर देंगे तो आपका भी 50,000 हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपने पहले रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर रखी तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी पहले रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी है तो जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद इफ अलॉटेड देन ज्वाइनिंग इज कंपलसरी। ये हमें दोस्तों पता है, अगर हमें सीट अलॉट हो जाती है तो ज्वाइनिंग कंपलसरी है। और इसीलिए एमसीसी ने एक अंडरटेकिंग बोला है स्टूडेंट को देने के लिए। अंडरटेकिंग में स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये सबमिट करना होगा कि अगर उनको सीट अलॉट हो जाती है तो वो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो उनकी सिक्योरिटी को फॉरफिट कर लिया जाए, प्लस नीट पीजी 2025 एग्जाम से उन्हें डी बार कर दिया जाए। ऐसा डिक्लेरेशन, ऐसी अंडरटेकिंग स्टूडेंट से मांगी गई है चॉइस फिलिंग के दौरान। इसका मतलब रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इसलिए अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करना चाहते और नीट पीजी 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्पेशल स्टे राउंड से दूर रहिए। हाँ, अगर आपके पास आपका एज थोड़ा ज्यादा हो गया है, उस केस में आप एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप स्पेशल स्टे राउंड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशली पास आउट एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं या आप में नीट पीजी 2025 के लिए तैयारी करने की हिम्मत है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेशल स्टे राउंड से दूर रहिए। उसके बाद बात करते हैं कौन एलिजिबल कैंडिडेट है। जिसके पास स्टेट कोटा से और एमसीसी कोटा से कोई भी सीट ऑलरेडी नहीं है वही कैंडिडेट एलिजिबल है। जिसके पास स्टेट कोटा से या एमसीसी कोटा से किसी भी राउंड में सीट अवेलेबल है वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनका परसेंटाइल 5 या उससे ज्यादा है वो एलिजिबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुआ है एमसीसी के 3rd राउंड में या स्टे राउंड में, एमसीसी के 3rd राउंड में या स्टे राउंड में, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिन्होंने स्टेट के 3rd राउंड में या स्टेट के स्टे राउंड में जिनको सीट मिल गया था बट ज्वाइन नहीं किया, वो स्पेशल स्टे राउंड एमसीसी के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखना। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, अगर आप स्पेशल स्टे राउंड में अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करते तो आप स्टेट के स्पेशल स्टे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इससे पहले के नियमों में क्या होता था, अगर आप एमसीसी के साथ चीटिंग करते थे तो एमसीसी के राउंड से आपको पनिशमेंट मिलता था। बट इस केस में, स्पेशल स्टे राउंड के केस में, अगर आपको स्पेशल स्टे राउंड में सीट मिल जाता है और आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका सिक्योरिटी गया, आपका नीट पीजी 2025 भी गया और स्टेट का स्पेशल स्टे राउंड भी गया।
अगर आपके स्टेट में अभी स्पेशल स्टे राउंड नहीं हुआ है, आपको उम्मीद है वहां पे सीट मिल जाने का, तो भी यहां से दूर रहिए, या फिर ये मन बना लीजिए कि आप स्पेशल स्टे राउंड से एमसीसी में जो भी आपको सीट मिलेगा वो आप ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा चॉइस भरिए, अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको रिग्रेट ना हो, यानी इंफीरियर चॉइस बिल्कुल फिल मत कीजिए। कुछ दिन में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, आई थिंक कल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो कल हम चॉइस फिलिंग के बारे में भी बात कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है इसमें? 6 मार्च 11 AM टू 8 मार्च, ये रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है। पेमेंट फैसिलिटी 11 AM 6 मार्च टू 2 PM 8 मार्च, इन डेट्स को अच्छे से लिख लेना एक बार। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का टाइम रहेगा 11 AM 6 मार्च टू 8 AM ऑफ 10 मार्च। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन को मैंने सम अप कर दिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड विल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।